नमस्कार। आज हम एक खास मुरली पर बात करने वाले हैं। जी, ये 28 मई 2025 की मुरली है और इसका शीर्षक है रूहरिहान द्वारा विश्व सेवाधारी बनना। हाँ, ये काफी आध्यात्मिक गहराइयों वाला स्रोत लगता है। आत्मा, समय का चक्र, ज्ञान, इन सब पर बात करता है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। खासकर दुनिया के बदलाव, आत्मा की यात्रा और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी क्या अहमियत है इसमें। सही। तो देखिए, एक जो बुनियादी बात इसमें कही गई है वो है विश्व चक्र की, जिसे ये ड्रामा भी कहते हैं। ड्रामा? अच्छा, मतलब जैसे कोई नाटक चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कि ये दुनिया एक पहले से तय नाटक की तरह है और इसका जो चक्र है वो अब पूरा होने को है। यानी ये दुनिया अपने अंतिम दौर में है, ऐसा कह रहे हैं? जी, और इस दौर को यानी कलयुग को काफी दुख और संघर्ष वाला बताया गया है। हाँ, मैंने देखा उसमें लून पानी शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लून पानी मतलब खारा पानी जो पीने लायक नहीं होता। सही। और ये कहा जा रहा है कि ये दौर खत्म होगा और एक नया युग आएगा। जी, सतयुग, जो बिल्कुल इसके विपरीत होगा, सुख और पवित्रता का प्रतीक। उसके लिए शब्द है क्षीरखंड। क्षीरखंड मतलब मीठा, सुखदाई। जी ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और इस बदलाव के केंद्र में दो चीजें हैं, आत्मा और एक खास तरह का ज्ञान। अच्छा, किस तरह का ज्ञान? स्रोत कहता है कि आत्मा तो अमर है, वो शरीर बदलती है पर संस्कार साथ ले जाती है। हाँ, ये तो सुना है। फिर आत्मा को मिलता है ज्ञान का तीसरा नेत्र, एक तरह की समझ। तीसरी आंख? जी। इससे क्या होता है? इससे वो पूरी सृष्टि के चक्र को समझ पाती है, सतयुग से कलयुग तक का पूरा इतिहास भूगोल जैसे। वाह, तो मतलब वो त्रिकालदर्शी बन जाती है। बिल्कुल सही शब्द, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाली। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक नजरिए की तरह है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे भक्ति से अलग बताया गया है। अच्छा। कहते हैं ज्ञान का सीधा कनेक्शन परमात्मा से है, जिसे यहाँ राम यानी परमात्मा कहा गया है। जबकि भक्ति का संबंध रावण से जोड़ा है। रावण मतलब बुराई से? हाँ, मतलब देह अभिमान और जो विकार हैं उनसे। इसीलिए खुद को शरीर नहीं आत्मा समझने पर बहुत जोर है। अशरीरी होना? जी, अशरीरी, शरीर में रहते हुए भी उससे डिटैच्ड, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना। ये तो अभ्यास का काम लगता है। बिल्कुल। और इसमें परमात्मा, जिन्हें बाप या शिव कहा गया है, उनका रोल बहुत खास बताया है। हाँ, उन्हें ज्ञान का सागर कहा है, नॉलेजफुल। जी, वही इस सृष्टि चक्र का राज बताने आते हैं। और एक बात और साफ की है। क्या? कि वो प्रेरणा से किसी के अंदर आकर काम नहीं करते, नहीं वो किसी को दुख देते हैं। अच्छा, तो दुख क्यों मिलता है? स्रोत के मुताबिक दुख हमारे अपने कर्मों का फल है, परमात्मा दुख देने वाले नहीं। तो फिर उनका मुख्य काम क्या है? उनका काम है आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ाना। रावण राज्य यानी अपवित्रता, विकारों का असर? हाँ बिल्कुल, उससे छुड़ाकर सच्चा सुख देना। और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भूमिकाएं हैं ना, हाँ, उन्हें भी इस ड्रामा में पहले से फिक्स बताया गया है। अच्छा, और शंकर का जो विनाश का पाठ है? वो एक प्रतीक है पुरानी दुनिया के खात्मे का। असली ज्ञान तो स्रोत कहता है शिव ही देते हैं। समझ गई। तो ये ज्ञान किसी खास समय पर ही मिलता है? हाँ, ये जो अभी का समय चल रहा है इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं संगम युग, आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय, एक तरह का ईश्वरीय मेला। ईश्वरीय मेला, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये वो वक्त है जब आत्माएं परमात्मा से ये ज्ञान लेकर पवित्र बनती हैं। उनकी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। पारस बुद्धि मतलब पारस पत्थर की तरह, जो लोहे को सोना बना दे? बिल्कुल, ऐसी समझ जो विकारी स्वभाव को दैवीय गुणों में बदल दे। ये तो दुनियावी मेलों से बिल्कुल अलग हुआ। हाँ, जिन्हें स्रोत आसुरी मेले कहता है, जहां जाकर इंसान और मैला होता है, भटकता है। तो ये ईश्वरीय मेला एक तरह से रूहानी सफाई का, पवित्र होने का मौका है। एकदम सही। इसीलिए आत्म परिवर्तन पे इतना जोर है। जी, खुद को पवित्र बनाना है, सतो प्रधान। और इसका तरीका है परमात्मा की याद। याद की यात्रा। हाँ, याद की यात्रा। इसी अभ्यास से जन्मों के बुरे कर्म यानी विकर्म नष्ट होते हैं और भविष्य में ऊंचा पद मिलता है। तो सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है, अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और साथ में पुरानी दुनिया से वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। और वो 5 विकार, काम, क्रोध। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संन्यास लेना भी जरूरी बताया है। और सुबह जल्दी उठकर याद करना। जी, अमृत वेला 3 से 5 बजे का समय वो याद के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लक्ष्य है आत्मा और शरीर
दोनों को पवित्र बनाना। जैसे 24 कैरेट सोना। बिल्कुल, एकदम शुद्ध। और फिर आखिर में सेवा की बात आती है, विश्व सेवाधारी बनना। इसका क्या मतलब है? हाँ, विश्व सेवाधारी मतलब अपनी बेहद की स्थिति में टिककर सेवा करना, मतलब अपनी आत्मिक चेतना में रहकर। लेकिन इसमें एक और पहलू है शायद। हाँ, वो है सेवा करते हुए भी उसके लगाव से मुक्त रहना, न्यारे रहना और साथ ही परमात्मा का प्यारा यानी प्यारे बनना। न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड भी और लविंग भी। बिल्कुल। और ये स्थिति तब आती है जब हम अपने फालतू के संकल्प, व्यर्थ संकल्प, उन्हें रोकने का अभ्यास करते हैं। इससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत आत्मनिरीक्षण और खुद को बदलने पर बहुत फोकस करता है, एक खास ज्ञान और अभ्यास के जरिए। जी, और ये विचार सामने लाता है कि दुनिया भले ही एक पहले से तय ड्रामा हो, लेकिन इसमें व्यक्तिगत पवित्रता और परमात्मा की याद, हाँ, यही बदलाव लाने की असली चाबियां हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस नजरिए में जो पहले से तय है यानी नियति, और जो हम करते हैं यानी हमारा पुरुषार्थ, इनके बीच क्या रिश्ता बनता है। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल, इस पर मनन करने की जरूरत है।